जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सजेशन के बारे में जो अगर भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा मान लिया जाता है तो जो तेजस को हम प्रोड्यूस करने में स्ट्रगल कर रहे हैं आने वाले भविष्य में, यही तेजस, न सिर्फ तेजस बल्कि दूसरे इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष 100 से ज़्यादा की संख्या में हमें देखने को मिल सकते हैं। और आइए जानते हैं सजेशन क्या है और किसके द्वारा दिया गया है और क्यों इस समय इसको लेकर डिफेंस के गलियारे पर एक नई डिबेट ट्रिगर हुई है। आपको बता दें कि जब से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के डिलीवरी की डिले की खबरें सामने आई थी, तो एक रोष था जो कि डिफेंस एंथुजियास्ट के मन में था, और एक के बाद एक जो प्रश्न है वो एचएएल के ऊपर उठने लगे। बाद में एचएएल ने स्पष्ट किया कि इसमें वो अकेले जिम्मेदार नहीं है, इसमें जेट इंजन की डिलीवरी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एन मौके पर कराए गए जो मॉडिफिकेशंस हैं वो जिम्मेदार हैं। लेकिन हाल ही में एक जाने माने डिफेंस एनालिस्ट जिनका नाम भारत कर्नाट सर है, इन्होंने एक सजेशन दिया है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, जहां पर उन्होंने कहा है कि अब भारत की सरकार को एक बड़ा डिसीजन लेना होगा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के प्रोडक्शन को लेकर के, और यह डिसीजन होगा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करने का। उन्होंने कहा इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। शुरुआत में हो सकता है कि ये इम्प्रैक्टिकल फील हो, लेकिन अगर हम इस पे क्या ध्यान देंगे तो इसके बड़े एडवांटेज हमें जो इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें देखने को मिलने वाले हैं। आप सबको पता है कि हाल ही में जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। ना सिर्फ अच्छा काम कर रही बल्कि रिकॉर्ड समय में उनके द्वारा जो डिफेंस सिस्टम है वो बनाकर दिए जा रहे हैं। और शुरुआत से ही ये कहा गया था कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का ज्वाइंट वेंचर भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को एक नया आयाम दे सकता है। और अपने रिसेंट कॉलम में कर्नाट सर ने भी यही बात कही है। कर्नाट सर के द्वारा ये कहा गया है कि इस समय जो भारत की मिलिट्री है या मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, इसको बूस्ट की ज़रूरत है, और हमें फॉरेन इक्विपमेंट पर अगर सही में अपनी जो डिपेंडेंसी है इसको कम करना है, तो भारत सरकार को चाहिए कि तेजस के जो सोर्स कोड है उन्हें नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो प्राइवेट सेक्टर जाइंट है जैसे कि लार्सन टोब्रो, टाटा और महिंद्रा एरोस्पेस, इनको शेयर किया जाए और इनका सपोर्ट किया जाए कि ये भी जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है उसमें सहयोग करे। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट को दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं, इंसेंटिव्स हैं, ये भी ऑफर करने चाहिए, जिससे कि तेजस की जो मल्टीपल प्रोडक्शन लाइंस हैं उनको इस्टेब्लिश किया जा सके और अलग अलग जो मॉडल्स हैं वो बनाए जा सके। कर्नाट सर का ये भी कहना है कि अगर ऐसा होता है, प्रोडक्शन लाइन इंक्रीज होती हैं, तो इसका बेनिफिट ना सिर्फ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोग्राम में हमें देखने को मिलेगा, बल्कि हमारे भविष्य के जो एयरक्राफ्ट है जैसे कि तेजस मार्क टू और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इनका प्रोडक्शन भी हमें काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता दिखाई पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो एनुअल प्रोडक्शन रेट है ऐसा करने पर वो ना सिर्फ 100 को पार कर सकता है, बल्कि भारतीय वायुसेना की जो पूरी रिक्वायरमेंट है उनको 3 वर्ष के अंतर्गत ही वो पूरा कर देगा। उन्होंने कहा भले ही ये चीज़ें थोड़ा मुश्किल लगती है, इनकी अप्रोच मुश्किल लगती है, लेकिन हमें अगर सही मायने में भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना है तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो सहभागिता है उसे सुनिश्चित करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम आपको 1 मिनट रोकेंगे और आपको बताएंगे कि ऑलरेडी इस प्रकार का एक मॉडल सजेस्ट किया गया है जिसको हम एसपीबी मॉडल के नाम से जानते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि एसपीबी मॉडल में अभी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, और एसपीबी मॉडल में सिर्फ चुनिंदा प्रोजेक्ट ही हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। पहला होगा ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर, दूसरा होगा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और तीसरा होगा आईएमआरएच। अब प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की जहां तक बात रही, हम ये नहीं कहते कि वो कैपेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा कैपेबल है और उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित भी करी है, अपनी काबिलियत साबित करी है। लेकिन एसपीवी मॉडल की जहां तक बात रही और अभी तक जो रिपोर्ट हमने देखी, जिस रिपोर्ट से हम गए, वहाँ पर अभी तक एक चीज़ कॉमन है कि जो बड़ी कंपनियां हैं या प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं है। उनमें से अधिकतर का ये कहना है कि उन्होंने कभी इतने बड़े प्रोग्राम पे काम नहीं किया या उन्होंने कभी फाइटर जेट्स का निर्माण नहीं किया, वो इसके मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी से अनभिज्ञ हैं, और ऐसे में उन्हें ये भी नहीं पता कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, कितना उनको बेनिफिट मिलेगा, कितना उनको सहयोग मिलेगा, क्या क्या जिम्मेदारियां मिलेंगी, क्या उन्हें डिज़ाइन फेज से इसको ज्वाइन करना पड़ेगा या सिर्फ प्रोडक्शन फेज में वो ज्वाइन करेंगे। कुछ कंपनियों ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वो एमका जैसे प्रोग्राम्स को जो प्रोडक्शन फेज होगा उसमें ज्वाइन करेंगे और जैसे निर्देश होंगे उस पर काम करेंगे। लेकिन 2 से 3 कंपनियां हैं जिन्होंने हामी भरी है प्रोग्राम में सपोर्ट करने का, और उनके साथ इस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो बातचीत है वो चल रही है।
यानी एक समय ऐसा भी आया था एसपीवी प्रोग्राम में जब ये माना गया था कि ये प्रोग्राम अब अधर में लटक चुका है, इसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिनका नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है, वो माना जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के संपर्क में है और ये चीज़ें होती दिखाई पड़ सकती है और एसपीवी मॉडल फॉर्म हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो अभी भारत कर्नाड सर ने बात करी है, ये पूर्णतया यहाँ पर निरर्थक नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स को यहाँ पर रेज किया है। उन्होंने ये कहा कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर की कैपेबिलिटी को हार्नेस करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करेंगे, तो इसका सीधा बेनिफिट हमारी जो रिलायंस है, यानी हमारी जो आत्मनिर्भरता है, उस पर देखने को मिलेगा और सही मायने में हम आत्मनिर्भर तभी बनेंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि जो हमने HF-24 मारुत के साथ गलती की, हमने उसकी जो डिज़ाइन थी जिसका हम बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकते थे, हमने उसे अंडर यूटिलाइज़ किया और हमने फॉरेन इंपोर्ट पर जो अपनी ओवर डिपेंडेंसी है उसको प्रदर्शित किया। और उसका परिणाम आज हमारे सामने है कि आज भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन क्षमता निम्नतम स्तर पर आ गई है और अगर जल्दी से जल्दी बड़े डिसीजन ना लिए गए तो आने वाले भविष्य में भी अगले 5 से 10 सालों में हमें कोई बड़ा परिवर्तन भारतीय वायुसेना के अंदर होता दिखाई नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें हमारा बड़ा बेनिफिट है। उन्होंने कहा कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर को सोर्स कोड देते हैं और वो एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू कर देते हैं, तो आप सबको पता है कि आने वाले भविष्य में भारत 500 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट बनाने वाला है, जिसमें 4.5 जनरेशन, 5th जनरेशन, 5.5 जनरेशन और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी शामिल है। और इन सब में प्राइवेट सेक्टर जो पूरा कायाकल्प है प्रोग्राम का, वो करने में सक्षम है। अब ऐसा भी नहीं है कि भारत का जो प्राइवेट सेक्टर है वो पूरी तरीके से इसमें अनभिज्ञ हो। आप सबको पता है कि भले ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन फॉर्म नहीं हुआ, डीआरडीओ के साथ फॉर्म नहीं हुआ, लेकिन आपको बता दें कि ऑलरेडी टाटा जो है वो लॉकहीड मार्टिन के साथ कोलैबोरेशन में है, जो F-16 के विंग्स और फ्यूजलाज का निर्माण करते हैं। इसके अलावा बोइंग के साथ जो महिंद्रा डिफेंस है, इनका कोलैबोरेशन हो सकता है, जो कि संभावित है कि अगर F-15EX MRFA के अंतर्गत सेलेक्ट किए गए तो ये दोनों ही मिलकर बनाएंगे, या फिर बोइंग और HAL का जो कोलैबोरेशन है वो देखने को मिल सकता है। अब महिंद्रा डिफेंस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इच्छुक है, या महिंद्रा एरोस्पेस काफ़ी ज़्यादा इच्छुक है एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए। इसके अलावा आपने टाटा और एयरबस का ज्वाइंट वेंचर तो जाना ही है, जिसमें C-295 का निर्माण भारत में किया जा रहा है। इसके अलावा जो टाटा है वो जो हमारे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, इनके भी फ्यूजलाज का निर्माण वो बनाते हैं। इसके अलावा DRAL यानी डसाल्ट रिलायंस ज्वाइंट वेंचर भी आपने सुना, जहां पर रिलायंस कंपनी डसाल्ट के साथ कोलैबोरेशन में है। तो ऐसा नहीं है, भारत में प्राइवेट कंपनियों के पास पोटेंशियल है, लेकिन उन्हें ज़रूरत है कि उन्हें प्रोत्साहन मिले, उन्हें वो कॉन्फिडेंस मिले जिसकी उन्हें तलाश है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आज कोई बड़ा डिसीजन लिया जाएगा तो इसके परिणाम अगले 10 से 12 वर्ष में हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, उसमें एक ही दिन में सारी चीज़ें नहीं आ जाती। हाँ, ये बात अलग है कि अब भारत की जो रक्षा मंत्रालय है ये बड़ा डिसीजन ले रहा है और रक्षा मंत्रालय ने कई ऐसी लिस्ट भी जारी करी है जहाँ पर बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स को इंडिजनाइज करने की बात की गई है। फिर चाहे वो सुखोई 30 के इंजन के कंपोनेंट्स हो या फिर जो हमारे जेट इंजन है, इनको भी इंडिजनाइज किया जाएगा। तो देखते हैं कि आगे चल के भारत का भविष्य क्या होता है, और बेहतर तो यही होगा कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर लिया जाए। आप इस पे क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।